ये देखो, एम आई ऑडिबल? यस सर। एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके। देखो, अब कुछ तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही अभी देख रहे हैं हम लोग। एडिशन ऑफ NH4Cl। NH4Cl सीधा ले सकते हैं या उसे बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड, मतलब ऐसा भी दिया हुआ हो सकता है, प्लस HCl प्लस KCl। तो ये आयन सी है, सभी सॉल्युबल सॉल्ट है। लेकिन दिस रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड इन अ टुवर्ड्स अ कंपाउंड जो कि कम सॉल्युबल NH4Cl वीक एसिड, और KCl बन जाएगा। तो ये इससे बन जाएगा। तो इसकी सॉलिडिटी उतनी नहीं होती है जितनी बाकी दोनों की है। ये रिलेटिवली लेस सॉल्युबल है देन दिस टू। तो अल्टीमेटली NH4Cl बन जाएगा। अब NH4Cl में अमोनियम प्लस है और Cn माइनस है। तो Cn माइनस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड Cn जुड़ जाएगा और बगल में या O माइनस NH4 प्लस है। इसे स्लाइटली हीट करने पे वाटर निकल जाएगा एंड ये बन जाएगा NH2 और साइनाइड। और इसको अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे इसका, देन साइनाइड कन्वर्ट्स टू COOH। साइनाइड COOH बन जाता है। तो इस वे में ये कंपाउंड बन गया। और इसमें अगर ये एल्डिहाइड होता, इफ रिएक्टेंट was an aldehyde, तब हमको मिलता कुछ R, एटलीस्ट एक एस तो होता है, 2 H भी हो सकते थे। इसको बोलते हैं अल्फा, तो ये अल्फा पोजीशन है। अमाइनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस और में इसका जो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। एक कैपिटल DL नोटेशन भी होता है। इट इज नथिंग टू डू विद डेक्स्ट्रो लीवो, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड के एस्पेक्ट होता है। लेकिन इसमें जो एल वाला फॉर्म होता है वो जब एमिनो एसिड तब आएगा भी, दैट इज नेचुरल एमिनो एसिड्स। जो एल वाले होते हैं दे आर कॉल्ड नेचुरल एमिनो एसिड्स। प्रोटीन सिंथेसिस और करने में इनका जरूरत होता है। इस रिएक्शन को स्ट्रैकर सिंथेसिस भी बोलते हैं। जब इसको हम यूज करते हैं अल्फा एमाइनो एसिड बनाने में, तो इट इज नोन एज
ट्रैकर सिंथेसिस। एमिनो एसिड जब पढ़ेंगे तब भी ये प्रिपरेशन देखेंगे, ऑल तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन जेई मेन में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार। ये हुआ, समझ में आया वाला? Yes, sir. बात समझ में आई? Sir. ठीक है, Sir. हाँ बोलो। Sir, सिर्फ एल्डिहाइड वाला अमीनो एसिड होगा ना? हाँ, क्योंकि अमीनो एसिड होने के लिए जो अल्फा पोजीशन पे अल्फा कार्बन पे एक एच होना जरूरी है। हाँ। अगर दोनों एल्काइल है तो वो अमीनो एसिड नहीं कहलाता। ओके। ठीक है ना, इसलिए वो अमीनो एसिड के लिए ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एक NH2 यहाँ हो तो संग में इधर H भी हो। एक्चुअली ओके सर। L3 जब बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। L3 का जब बनाएंगे इसका, हम वैसे अमीनो एसिड ऐसा पढ़ेंगे, और ये R बदलता जाएगा। अब R जो है वो H भी हो सकता है कभी, तब उसे बोलते हैं ग्लाइसिन। फिर अभी मैं इस पे नहीं जाऊंगा वैसे। देन अगर ये CH3 अगर है तो इसे बोलेंगे एलेनाइन। तो ऐसे करके और होंगे। अभी राइट नाउ वी विल नॉट गो इनटू दैट, दैट वी विल स्टडी ड्यूरिंग अमाइनो एसिड्स। पढ़ना ही है हमें ये तो। पर ये जैसे H यहाँ लेफ्ट में हो, राइट में, और NH2 लेफ्ट में हो तो इसको L सीरीज बोलते हैं। ये कायरल कार्बन है, एक्सेप्ट जब H है तब कायरल नहीं होगा, अदर देन H ये कायरल होगा। तो इस सीरीज को बोलेंगे L सीरीज। और जो नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड होते हैं 20 के आसपास होते हैं, उसका नाम याद रखने का तरीका ये सब सिखाऊंगा मैं आगे। L सीरीज के ही होते हैं। उनको बनाने के लिए हमें तब इस रिएक्शन को स्ट्रैकर सिंथेसिस बोलते हैं। बाकी तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरह हो रहा है। ओके सर। अब नेक्स्ट एक रिएक्शन है, कोई मतलब जनरल रिएक्शन नहीं है, स्पेसिफिक रिएक्शन है, लेकिन क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एसीटोन की है। इस बार ये IIT में आया भी था ये चीज, मैं पहले तो मैं बताया भी थोड़ा एक जगह, और पर जब क्लोरोफॉर्म पढ़ा रहा था। एडिशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एल्कलाइन कंडीशन, जनरली KOH लेते हैं, NaOH पर्पज सर्व कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, टू एसीटोन। रिएक्शन और जगह भी हो सकती है, लेकिन जो हमें कंपाउंड चाहिए एक इंपॉर्टेंट, मतलब इसी तरीके से अगर दूसरा कीटोन होगा वहां भी हो जाएगी रिएक्शन, क्योंकि ये उसी तरीके को फॉलो करेगी, लेकिन जो हमें कंपाउंड चाहिए वो एसीटोन से बनता है। रिएक्शन क्या है? पहले CHCl3, ये बात हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। CHCl3 और KOH एसिड बेस की तरह रिएक्ट करके CCl3 माइनस K प्लस बगल में ही आ जाएगा, और वाटर, क्योंकि ये क्लोरोफॉर्म का जो H होता है एसिडिक नेचर का होता है। क्योंकि CCl3 माइनस जो बनता है वो डी पाई पी पाई, मतलब पी पाई डी पाई, कार्बन का जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्लोरीन के DMT में चला जाता है, और डी पी पाई पाई बॉन्ड बना जाता है, उससे वो स्टेबलाइज होता है।
यहाँ पे फिर CCl3 माइनस जो है दैट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। और ये एसीटोन है, ये एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई। स्लो स्टेप यही है, RDS भी यही है। तो ये जाके एज अ न्यूक्लियोफाइल ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा फिर हाइड्रोलाइसिस से इस कंपाउंड को बोलते हैं क्लोरीटोन, कॉमन नेम। एक हिप्नोटिक ड्रग होती है, एक हिप्नोटिक ड्रग की तरह यूज करते हैं। अच्छा, इसका IUPAC नेम बता सकते हो? एक तरह से ये अल्कोहल है। तो क्या नाम होगा इसका? बताओ। 1-ट्राइक्लोरो 2-मिथाइल प्रोपानॉल वन 111। ट्राइक्लोर नहीं, ऐसे देखो क्या होगा ना, सबसे लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी? 3 कार्बन की होगी। वो ये भी है, वो ये भी है। पर फिर हम देखते हैं, बताया था जो लॉन्गेस्ट चेन होती है, अल्कोहल तो मेन में आ ही रहा है। फिर जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। हम इसे बोलेंगे 1-ट्राइक्लोरो। तो क्या, अगर ये वाली चेन लूंगा तो ज्यादा नंबर ऑफ सब्सटेंस मिलेंगे। फिर 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। बात समझ में आई? यस सर। इसको हम लोग ये नहीं बोलेंगे ट्राइक्लोरो मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, क्योंकि तब क्या होगा, 3 कार्बन का ही चेन हुआ, लेकिन ज्यादा सब्सटेंस तो तब मिलेगा जब CH3 C और C को भी हम मेन चेन में ले लें, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन तो अभी 3 ही है, तो हमारा मेन चेन ये हो जाएगा। और नंबरिंग फिर यहाँ से हो जाएगी 1, 2 और 3। ये हो गया। ठीक है, समझ में? यस सर। नेक्स्ट रिएक्शन देखो। ये रिएक्शन में हम पढ़ चुके हैं, हमने जब क्लोरोबेंजीन वो पढ़ रहे थे, हेलो एरिस, तब बताया था, पर एक बार फिर से देख लो। DDT का प्रिपरेशन, एडिशन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू क्लोरल। क्लोरल ये कंपाउंड होता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एस्ट्रोजन। तो रिएक्शन तो ये है,
रिएक्शन में क्या है? Cl3CHO प्लस क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल in the presence of concentrated will give इस कंपाउंड को डीईटी बोलते हैं। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इंसेक्टिसाइड के तौर पे यूज होता है। इसमें हो क्या रहा है? एक तो ये जो CCl3 है, ये इसके न्यूक्लियोफिलिक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को काफी बढ़ा देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। ये ऐसे जुड़ा हुआ है। तो ये इसको विड्रॉल नेचर से इसके C+ को काफी बढ़ा देगा, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल लेने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी। पहले ये H+ से रिएक्ट करेगा। ये बन जाएगा CCl3CHOH। दिस विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। और जो क्लोरोबेंजीन है वो इलेक्ट्रोफाइल को रिसीव करेगा। बन गया। फिर H+ कंसंट्रेट H2SO4 है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग भी चली रही है, तो वो इससे रिएक्ट करके वाटर निकाल देगा। ये बड़े साइज का इलेक्ट्रोफाइल होने के कारण मेनली पैरा पे अटैक किया। फिर अगेन ये क्लोरोबेंजीन पे एज अ इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजिशन पे अटैक करेगा। दिस कंपाउंड इज नोन एज इसका भी ऐसे 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 तो बोलते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो
इथेन। जैसे पी पी डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, मतलब पी पी डैश भी आगे लिखते हैं। पी एक के लिए पी, दूसरे के लिए पी डैश। तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा, इसे इथेन का डेरिवेटिव माना जाएगा। वन 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 ट्राइक्लोरो टू टू बेस फोर क्लोरोफिनाइल इथेन। ये आईयूपीएसी। वन 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 ट्राइक्लोरो टू टू बेस, फिर फोर क्लोरोफिनाइल इथेन। ये आपका एक तरह से यहाँ पे ऐसा तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक हुआ। और CCl3CHO में सोचा जाए तो क्लोरोबेंजीन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और वहां जाके जुड़ा CO पे, दो बार जुड़ा। में याद रखो, रिएक्शन इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं। ये तो हो गए न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस खत्म। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। एडिशन ऑफ अमोनिया मतलब ऐसे सोचो, NH2 और यहाँ पे एक कोई ग्रुप जुड़ सकता है जेड। अच्छा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर क्या एक्ट एज अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, बट कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे जेड का रोल, अगर जेड एच हो जाए, अभी हम देखें वो जेड एच हो जाए तो ये अमोनिया हो जाएगा। जेड अगर अदर देन एच कोई आर हो जाए, एल्काइल ग्रुप हो जाए, तो ये 1 डिग्री अमाइन हो जाएगा। जेड अगर OH हो जाए तो इस कंपाउंड को बोलते हैं NH2H को हाइड्रोक्सिल एमीन। जेड NH2 हो जाए तो हाइड्रेजिन हो जाएगा। जेड अगर NHPH हो जाए तो ये फिनाइल हाइड्रेजिन हो जाएगा। और जेड अगर ऐसा हो जाए कि NHPH और उसमें 2 और 4 पे नाइट्रो को जुड़ा हो, तो इसे बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजिन। ये इसे ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं। और ये CO ग्रुप का एल्डिहाइड या कीटोन दोनों का टेस्ट भी होता है, कॉमन टेस्ट। एल्डिहाइड कीटोन, ये नहीं पता कि एल्डिहाइड या कीटोन है, पर ये बताया था कि कार्बोनाइल ग्रुप है। और अगर NHCONH2 हो जाए जेड की जगह, तो ये कंपाउंड आता है सेमी कार्बेजाइड, नोन एज सेमी, मतलब ये सेमी कार्बेजाइड हो जाएगा। तो देखो पहले रिएक्शन में क्या होता है, देखो पढ़ते हैं।
एडिशन ऑफ, ये भी बहुत बार आती है, मतलब बहुत कॉमनली पूछे जाने वाली रिएक्शन है, क्योंकि एक संग सात आठ रिएक्शन है। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, nucleophiles such as ammonia and its derivatives NH2Z add to the carbonyl group of aldehyde and ketones. The reaction is reversible and catalyzed by acid, पर एसिड पीएच बहुत लो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीएच अगर बहुत लो होगा तो वो अमोनिया को बहुत ज्यादा प्रोटोनेट करके उसके न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर, आपका अमोनिया खत्म ही हो जाएगा। तो आपको पीएच यहाँ पे जो आइडियल पीएच होता है वो 5 से 6 होता है। पीएच 3-4 विल बी टू लेस। पीएच यहाँ पे the equilibrium favors the product formation due to rapid dehydration. Dehydration में एसिडिक मीडियम फेवर करता है, हेल्प करता है टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट, दिस फाइनल कंपाउंड। इंटरमीडिएट क्या, इंटरमीडिएट टू फॉर्म दिस कंपाउंड। जैसे होता क्या है, ये देखो, ये एल्डिहाइड या कीटोन कोई कार्बोनाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल, तो जैसे ये इधर गया तो ये आके यहाँ अटैक किया, तो ये क्या हो जाएगा, पहले बन जाएगा O माइनस NH2Z प्लस चार्ज हो जाएगा यहाँ, क्योंकि अपना लोन पे इसने इसको दे दिया। फिर इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होके ये ऐसा बन गया, ये जो बना है इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट बन जाएगा। लेकिन अब इसमें अगर एसिडिक कंडीशन है, स्लाइटली हीटिंग में, तो डिहाइड्रेशन होगा, एच निकल जाएगा, OH निकल जाएगा, और यहां बन जाएगा डबल बॉन्डेड कंपाउंड C डबल बॉन्ड NZ। अफेक्टिवली क्या हुआ, अफेक्टिवली सोचो ये हुआ कि O निकला और 2 H निकले और डबल बॉन्ड बन गया। अफेक्टिवली ये रिएक्शन हुई, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हुआ, बाद में एलिमिनेशन भी हुआ, तो इसलिए ओवरऑल केवल एडिशन नहीं बोलते, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इतनी बात समझ में आई पहले। यस सर। ये जो कंपाउंड है, सर, हाँ बोलो। सर वो इंटरमीडिएट जो बना उससे पानी निकल जाता है ना? हाँ, उससे ये वाला H, एसिडिक कंडीशन जरूरी है उसके लिए, पर ये ओके। H और ये OH निकल के वाटर निकल जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओके। अच्छा, ये जो कंपाउंड है, ये देखो, जो NZ ग्रुप है वो तो ऐसा होगा, ये तो मतलब sp2 भी है N, और ये दो अलग ग्रुप भी है, एक लोन पेयर है, एक जेड। अगर ये वाले दो ग्रुप अलग हो, R1 R2, then this compound will show geometrical isomerism as well। समझे, मतलब हाँ एक सर। R हो जाए, एक H हो जाए, कीटोन भी है तो दोनों R अलग हो। हाँ, एसीटोन से नहीं दिखेगा, लेकिन मतलब ये R1 R2 अलग है, ये ग्रुप अलग है, तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा जो प्रोडक्ट बना है। ठीक है, समझ में बात ये। हाँ सर। अब देखो टेबल ये वाली, ये
जेड की बात हो रही है, हमारा कंपाउंड है NH2Z, ठीक है। तो NH2Z मतलब ये हो गया अमोनिया एक तरह से, ये अमोनिया, अगर H है जेड तो अमोनिया हो गया, यही बोल रिएजेंट नेम। R है तो RNH2 हो गया। OH है तो ये NH2OH हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं इसे। NH2 है तो एक NH2 तो ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा NH2 हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन कहते हैं। अगर जेड ऐसा हो जाए तो जेड ऐसा तो कंपाउंड हो जाएगा इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन। ये कंपाउंड हो जाएगा NH2 इसको बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, इसको ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं। ये यूज हो मतलब ये जो रिएक्शन है टेस्ट ऑफ CO ग्रुप भी होता है। खुद ये ऑरेंज रेड क्रिस्टल सॉलिड होते हैं। और अगर जेड ये हो जाए इसको बोलते हैं पूरे कंपाउंड को सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड। अब एक एक करके हम देखते हैं रिएक्शन क्या होता है। फेज ले लेते हैं एक बीच में। तो देखो यहाँ पे अगर मेरे पास
ये रेड वाला जेड है, यहाँ पे ये चीज, इसमें प्रोडक्ट बन जाएगा। इन कंपाउंड को बोलते हैं इमाइन। एमाइन होता था CnH2, ये हो गया C डबल बॉन्ड NH, इमाइन। अगर एल्डिहाइड से बना है तो एल्डीमाइन, कीटोन से बना है तो कीटीमाइन, इन जनरल इमाइन। एल्डीमाइन या कीटीमाइन, ये आपका वही है ऐसे में। Then ये 1 डिग्री अमाइन हो गया। इससे बनेगा, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड आल्सो नोन एज शिफ्स बेसिस। एल्डिहाइड का एक टेस्ट होता है एल्डिहाइड के लिए, शिफ्ट टेस्ट, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट 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 से नेक्स्ट में आएगा, तो वहां पे इसका यूज करते हैं, तो इसको शिफ्ट बेस बोलते हैं। हमें वो टेस्ट में रिएक्शन नहीं चाहिए होती है, केवल टेस्ट का ऑब्जर्वेशन ही चाहिए होता है, शिफ्ट टेस्ट। पर बुक में ये लिखा हुआ है कि इसको शिफ्ट बेस होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन कोई ना भी पूछे तो ये। देन एन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, एन अपना लोन पेयर रिलेटिवली ज्यादा आसानी से दे सकता है देन ओ के, क्योंकि ओ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एन इज मोर डोनेटिंग, तो यानी यही देगा, न्यूक्लियोफाइल का हम यही करेगा। ये कहलाता है हाइड्रोक्सिल एमाइन। ये जो कंपाउंड बनता है, इसको बोलते हैं ऑक्साइन। कीटोन से बना तो कीटोक्साइन, एल्डिहाइड से बना तो एल्डोक्साइन। और अगर इसमें ये दोनों अलग ग्रुप हो, दे आर नॉट सेम, देन इट विल शो GI if groups on carbon
alkyl group if R groups on carbon are different. ये कहलाता है ऑक्साइन. यहाँ हाइड्रोक्सिल, और ये हाइड्रोक्सिल एमीन था और ये हो गया ऑक्साइन. फिर अगर ये हो और यहाँ पे ऐसा हो जाए, कोई भी एन से आ सकता है, तो दोनों एन इक्वलेंट है, जाएगा उस वो वाला. अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, दो एन है, लोन पेयर दोनों पे है, तो कौन सा एन विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल? जो अपना लोन पेयर आसानी से ज्यादा इजीली अवेलेबल हो. यहाँ तो बराबर ही है. ये है हाइड्रोजन. कंपाउंड बन जाएगा वाटर निकल के, इसे बोलते हैं हाइड्रोजोन. हाइड्रोजोन. इसमें भी अगर ये ग्रुप डिफरेंट हो तो दिस विल शो हाइड्रोजोन. नाम और में काफी बार कंफ्यूजन रहता है. देन एल्डिहाइड कीटोन, और यहाँ पे हो दिस इज बेसिकली जेड, NHPH. तो कभी इसे बोलते हैं फिनाइल. फिनाइल हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में एक फिनाइल आ गया. तो मुझे बताओ, अब कौन सा लोन पेयर एज अ न्यूक्लियो, कौन सा नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और क्यों? NH2 वाला. हाँ, क्योंकि वो फिनाइल के संग कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ज्यादा अवेलेबल है. ये वाला लोन पेयर तो क्या होगा, फिनाइल के संग कॉन्जुगेशन में चला जाएगा, तो कम अवेलेबल होगा, कम बेसिक कैरेक्टर होगा, कम न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होगा. ये कभी कभी पूछ लेते हैं. इसे बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजन. फिनाइल हाइड्रोजन. इसमें भी सेम लॉजिक है कि अगर यहाँ पे दो अलग ग्रुप होंगे, if different will show GI. फिर है मतलब ऐसा ही था ये, कोई यहाँ भी अगर ज्यादा पूरा ग्रुप बना लो तो ज्यादा
फिनाइल हाइड्रोजन जो था। इसे बोलते हैं 2,4-DNP, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, also known as Brady's reagent. इस रिएक्शन के बाद तो यहाँ पे भी ये वाला नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, क्योंकि ये तो इसके माइनस से अंदर भी जाएगा, माइनस एम और खींच लेगा इसे, तो यही अवेलेबल होगा। ये कहलाएगा डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। ये आपका येलो, ऑरेंज या रेड प्रेसिपिटेट होता है। एक्चुअली होता इसका कलर भी येलो और ऑरेंज जैसा ही है, पर ये डीपर कलर होता है प्लस प्रेसिपिटेट होता है। तो ये टेस्ट ऑफ सीयू है, कुड बी एल्डिहाइड, दोनों ही देंगे। इससे ये नहीं पता चलेगा कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो इससे पता चल जाएगा कि एल्डिहाइड और कीटोन में कोई एक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हाँ सर। पहले ये क्या होता है, ऐसे पहले मतलब इसको याद रखना, क्योंकि बाद में ये देखा गया कि ये बाद में ऐसा कंफ्यूजन, 6-7 रिएक्शन एक जैसे टाइप की होती है, पर जैसा नाम में कंफ्यूजन आता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, कौन सा एन से लोन पेयर जाएगा, क्यों जाएगा, तो ये सब चीजें। फिर आता है तीन एन है, इसको बोलते हैं सेमी कार्बेजाई। यहाँ पे जेड ही है, इस वाले में जेड ये ग्रुप था। ठीक है, इसमें कोई बोले कि कौन से वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज होगा वाटर निकलने में। ए। ए का क्यों? क्योंकि ये दोनों तो सीओ के संग माइनस एम में इन्वॉल्व होंगे, इसका प्लस एम ये इसको खींच के अपनी तरफ खींच लेगा, ये भी ऐसे ही करेगा, केवल यही है जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है।
तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा, ये सेमी कार्बाजाइट कहलाता है। And the product you will get semi कार्बेजून। जो भी नाम होता है उसमें वो आइन हट के ओन हो गया, तो ये टू हाइड्रोजीन फिर आइन हट के ओन हो गया, यहाँ पे भी आइन हट के ओन हो गया, हाइड्रोजीन में हाइड्रोजोन हो गया, हाइड्रोक्सिल एमाइन में आइन हट के ये पूरा नाम ही ऑक्साइम हो गया। तो इस तरीके से तो ये आपके अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के रिएक्शन हो गए एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। जैसे करते हैं एक
ये करो क्वेश्चन, सभी के मिक्सअप ही है। और एक तो है तो आसानी क्वेश्चन फिर भी। 2,4-DNP test can be used to identify amine क्या होगा? एल्डिहाइड। सिंपल, इट कुड बी कीटोन एज वेल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करो। The increasing order of the following compounds towards HCl? एक मिनट, ये करो, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ।
2020 में आया भाई। एक मिनट में आएगा। क्या होगा? सबसे ज्यादा रेट किसका होगा? टू का। HCN का जुड़ना मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, तो सबसे ज्यादा रेट होगा 2 का। 2 विल बी द हाईएस्ट। NO2 का माइनस एफ ओ से लग रहा होगा। उसके बाद 1 फोर का। 4 का। उसके बाद 4 का हो जाएगा, हम्म, क्योंकि 4 में NO2 का माइनस एफ माइनस आई तो लग रहा है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई। फिर इधर तो ये सबसे कम हो जाएगा, प्लस एम लगेगा OCH3 का, और यहाँ OCH3 का माइनस आई लगेगा, पर वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना स्ट्रॉन्ग NO2 का था। तो सबसे कम 3, फिर होना चाहिए 1 1 4 C1, 4 2 4 2। एक बताओ, स्मॉलेस्ट कीटोन which on reaction with NH2OH
gives two products which are stereoisomer. ब्यूटेन टू वन क्या होगा? ब्यूटेन टू वन ब्यूटेन टू ऑन, है ना? क्योंकि हमें चाहिए आर पर आपको ये ज्योमेट्रिकल शो करने वाले दोनों डिफरेंट होने चाहिए और कीटोन भी चाहिए, तो यानी एक CH3 हो और एक आपका कंपाउंड है 2 ब्यूटेन हो, स्मॉलेस्ट कीटोन 2 ये देखो, ये भी दिया है, ये कुछ आगे तक कर लेते हैं। कीटोन all isomers कीटोन के नीचे क्या लिखा है? molecular weight. Racemic product mixture. How many isomers ये कंपाउंड ए है कीटोन, ऑफ ए इंक्लूडिंग स्टीरियो will give this reaction. Each isomer reacted separately.
कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है जनरल? CN H2NO, एक अनसैचुरेशन हो जाएगा CnH2n में और एक O भी है। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अ कीटोन या एल्डिहाइड, दोनों ही है। हमें कीटोन बनाना होगा, मिनिमम एन की वैल्यू 3 भी होनी पड़ेगी। तो देखो हमें मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है, 100 मतलब 12N N इक्वल टू 6, N इक्वल टू 6 हो गया। यानी कीटोन कौन कौन से हो गए? एक तो CH3 तो एक तरफ होना ही पड़ेगा मिनिमम, सर 3,4H9, इसकी 4 पॉसिबिलिटी है। ये नॉर्मल ऐसा हो जाए, सर हाँ सर इधर हमें सैचुरेटेड कीटोन्स पकड़ना है। हाँ, मतलब और तो क्या है, वो तो फिर तो कोई पॉसिबिलिटी, मतलब फिर तो देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज। फिर सैचुरेटेड नहीं पकड़ेंगे तो फिर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, वो तो कुछ दिया नहीं है। तो हमको बस एक कीटोन, जो बेसिक कीटोन जितना होता है कि CO ग्रुप होना चाहिए और दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होने चाहिए, है ना। अदरवाइज तो क्या होगा, अदरवाइज तो फिर मतलब तो और डिटेल चाहिए पड़ेगी। जब केवल कीटोन बोला है तो यही मतलब है कि RCOR फॉर्म का। एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, पर ये एग्जिस्ट करेगा DL पेयर में, तो ये कायल कार्बन है। फिर एक हुआ, then इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। टोटल पॉसिबल हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, स्ट्रक्चरली 7, टोटल मिला नहीं, ये तो हम लोग रिपीट कर दिए शायद। 1 2 3 4 5 7 हो गए। जब रिएक्शन होगा NaBH4 से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCHOH, और यहाँ पे R' जो है, और इसको रैसमिक होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे यहाँ तो जब जुड़ता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, तो यहाँ तो DRL दोनों बनता ही है, लेकिन जरूरी है कि ये कायरल भी बने और कहीं और कायरल कार्बन ना हो। तो जैसे इस वाले से जब H और OH आ जाएगा तो ये कायरल रैसमिक बन जाएगा, इस वाले से रैसमिक मिलेगा, क्योंकि आपका H और OH मिलेगा और ये रैसमिक हो जाएगा। इस वाले से भी मिलेगा क्योंकि ये कायरल हो जाएगा, लेकिन इन दोनों से नहीं मिलेगा। क्यों? इनसे क्या मिलेगा, इनको अगर सेपरेटली ट्रीट करेंगे तो इनसे क्या बनेगा, इनसे बनेगा पेयर ऑफ डायस्टेरियोइसोमर। डायस्टोइसोमर। क्योंकि मान लो आपने ये D लिया और वहां D बना, तो D बनेगा, DL बनेगा, दो पेयर हो जाएगा डायस्टो। L अगर इसका लोगे तो LD और LL बनेगा, पर इनएंशियोमर नहीं बनेगा, पेयर रैसमिक नहीं बनेगा।
क्योंकि आप सेपरेटली ट्रीट कर रहे हो हर को, तो इससे नहीं होगा, इससे फिर हो जाएगा, क्योंकि ये तो अलग है ही, कायरल भी कहीं नहीं और ये कायल बन जाएगा, इससे भी हो जाएगा और इससे भी होता है, तो आंसर हो जाएगा 5। आंसर विल बी 5 हो जाएगा। समझ में आई बात? सर हाँ बोलो। सर वो डायस्टेरियो आइसोमर क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें क्या चाहिए? और रेसिमिक प्रोडक्ट। रेसिमिक चाहिए ना हमें हाँ हाँ तो इसलिए। हाँ। बात समझ में आई? हाँ सर। ये चाहिए एडवांस में आया हुआ है कुछ। सर एक बार फिर से समझा देंगे? ठीक है, ये देखो, पहले समझ में आएगा ऐसा कुछ हो, ये अल्कोहल बन जाएगा। ये अगर आर और आर डैश सेम नहीं है तो दिस कार्बन इज कायरल होना होगा, तो यहाँ टीएल बनेगा, लेकिन जरूरी है कि इन वाले में कहीं पे कायरल कार्बन ना हो, क्योंकि अदरवाइज वो डीएल नहीं बनेगा, अदरवाइज वो पेयर ऑफ डायस्ट्रोएसो बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों सेम नहीं है पर इनमें कहीं कायरल भी नहीं है, तो ये दे देगा। ये दोनों सेम नहीं है पर इसमें कहीं कायरल भी नहीं है, कहीं कार्बन, तो ये भी दे देगा, नया कायरल बनेगा। पर इसमें क्या है, अगर मैं ये लेता हूं तो मुझे ट्रीट सेपरेटली करना है। मान लो मैंने इसका टी वाला लिया, तो जब ये रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, यहाँ तो डीएल दोनों बनेगा, लेकिन ये तो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा अपना। हाँ क्या हो जाएगा, यह कंपाउंड क्या बनेगा, डीडी है, एल डी, एल डी विच इज अ पेयर ऑफ डायस्टीरियो। डायस्ट्रोआइसोमर्स। एंड सिमिलरली अगर मैं इसका एल फॉर्म लूंगा तब भी मुझे डीएल और एल मिलेगा, क्योंकि ट्रीट में सेपरेटली कर रहा हूं इनको, हर आइसोमर को, तो बस इनसे नहीं मिलेगा, बाकी सबसे मिलेगा, बाकी सब में तो कहीं और कायरल है नहीं। समझ में बात? हाँ सर। ठीक है, आज हम यही, कल रिडक्शन पढ़ेंगे इनका। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सर। सर। गुड नाइट बाय सर। बाय, टेक केयर।